आज पाकिस्तान का पानी उतर गया। जी हाँ, हम आपको अब 3 तस्वीरें दिखाते हैं जो आज पूरे दिन चर्चा में रही। पहली तस्वीर 2 मई की है, जब चिनाब नदी में हमेशा की तरह पानी भरा हुआ था। और दूसरी तस्वीर आज सुबह की है, जब ऐतिहासिक रूप से चिनाब का पानी घट गया और लोग पैदल ही नदी के पाट को पार करने लगे, क्योंकि वहां पानी था ही नहीं। और तीसरी तस्वीर आज शाम की है, जब एक बार फिर दरिया में पानी छोड़ दिया गया। सिंधु नदी जल समझौते के बाद भारत कैसे पानी का इस्तेमाल करेगा और कैसे भारत में बिजली बनेगी तो पाकिस्तान का पानी उतरने लगेगा, हमारी इस रिपोर्ट में अब आप तफसील से देखिए। सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि दरिया चिनाब से जल्द बाहर आ जाएं, जो कि दरिया चिनाब का जलस्तर है फिर से बढ़ने वाला है। चिनाब का पानी फिर से बढ़ने वाला है। लोगों से अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। दरिया चिनाब का जो जलस्तर है वह जल्द से जल्द बढ़ने वाला है। और जम्मू कश्मीर में आखिर ये अनाउंसमेंट क्यों की जा रही है, इस तस्वीर को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। आप सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि दरिया चिनाब से जल्द बाहर आ जाएं। तस्वीर अखनूर की है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि लोग चिनाब नदी को इस तरह से पार कर रहे हैं। आज दरिया चिनाब पर मैं जहां पहुंचा हूं, मैंने देखा कि मेरी 75 साल आयु हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चिनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और हैरान हूं कि इतना तेज बहाव दरिया चिनाब के अंदर होता था, लेकिन आज पूरा पानी बंद हो गया है। 1.5 या 2 फुट पानी है। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है 2 घंटे के बाद ये भी पानी जो है बंद हो जाए। दरअसल भारत ने बगलिहार डैम को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिसके बाद कश्मीर के रियासी सेक्टर में सोमवार दोपहर चिनाब नदी का जलस्तर 1.5 से 2 फुट पर आ गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि चिनाब के तल पर बिछे हुए पत्थर भी दिखने लगे। फिर क्या था, लोगों को नदी पैदल पार करने का ऐतिहासिक मौका मिल गया, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को बता सकें कि हमेशा गरजने और उफनने वाली चिनाब को हमने पैदल भी पार किया है। लेकिन शाम होते होते डैम से पानी छोड़ दिया गया और चिनाब का पानी फिर से बढ़ने लगा। ऐसा माना जा रहा है कि सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद अब रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने की कोशिश तेज होगी। इसके पहले सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की 2 बैठकें हो चुकी हैं। बैठक में कुछ दूसरे मंत्रालयों के मंत्रियों और अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है। भारत की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में रुकी हुई पनबिजली परियोजनाओं में तेजी लाई जाए। दरअसल सिंधु जल संधि के अनुसार भारत को कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पाकिस्तान को 6 महीने का नोटिस देना जरूरी था। लेकिन अब संधि सस्पेंड कर देने के बाद ऐसा करना जरूरी नहीं रह गया है और न ही डेटा शेयर करना जरूरी है। इसके पहले समझौते का हवाला देते हुए पाकिस्तान अक्सर भारत की वैध योजनाओं में भी रोड़े अटकाता रहा है। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के बाद भारत अब इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि अपने हिस्से के पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। इसी के साथ भारत अब जम्मू कश्मीर में कई बिजली परियोजनाओं के काम में तेजी लाएगा। लेकिन भारत का ये विकास पाकिस्तान को डरा रहा है। आपको उन बिजली परियोजनाओं के बारे में जानना चाहिए जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही हैं और जो पाकिस्तान पर असर डाल सकती हैं। पहली है किशन गंगा परियोजना। जगह है बांदीपुरा में ये स्थित है। झेलम की सहायक नदी है। करीब 330 मेगावाट यहाँ पर बिजली का उत्पादन का लक्ष्य है और खासियत यह है कि नदी के जल को सुरंग के जरिए झेलम बेसिन में मोड़ा गया है। दूसरी परियोजना है सावलकोट परियोजना। जगह रामबन का इलाका है और ये चिनाब नदी पर है। इसकी क्षमता 1856 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी प्रस्तावित योजना है। किथाई 1 और किथाई 2 ये अगली परियोजना है। ये जगह है किश्तवाड़ में। नदी है चिनाब पर ये बनी हुई है और इसकी क्षमता
1320 मेगावाट बिजली के उत्पादन की है। इसकी खासियत है कि भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता लक्ष्य का हिस्सा ये बन सकती है। पाकुल दुल परियोजना ये किश्तवाड़ में है, मरुसुदर नदी पर है, ये कि चिनाब की एक सहायक नदी है। ये 1000 मेगावाट की परियोजना है और इसकी खासियत है रणनीतिक परियोजना है, 2026 तक पूरा करने का इसका लक्ष्य है। अगली है रतले परियोजना, ये किश्तवाड़ में है, ये चिनाब नदी पर है, 850 मेगावाट बिजली का उत्पादन इसका लक्ष्य है और खासियत है कि आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा रणनीति का ये हिस्सा है। छठी परियोजना किरू परियोजना है, ये भी किश्तवाड़ में है, ये चिनाब नदी पर है, इसकी क्षमता 624 मेगावाट है और खासियत है पाकिस्तान की आपत्तियों के बावजूद पूरी तरह से ये वैध बताई जाती है।